मुझे पता नहीं था कि मेरे फादर का कब दिमाग फिरकेगा और कब पड़ेगा। एक बार तो उन्होंने हमें इतना मारा था और वैसे ही मार के स्कूल भेज दिया था। The topmost comments on this video are about her armpits. Lovely pits, very nice armpits, underarms, yummy armpits. Like seriously? किसी ने लिखा है he was right, respect to him. जिस तरह की तेरी हरकतें हैं, तेरे बाप ने तुझे सही मारा था। इतनी मार खाने के बाद भी तुम्हारा ये हाल है, और मारना चाहिए था। These are the men of our country. कितना आसान हो गया किसी भी वीडियो पर गंदे कमेंट्स लिखना, लड़कियों को रैंडमली इंटरनेट पर गालियां देना, डीएम्स में रेप थ्रेड्स देना। आखिर क्या ट्रिगर करता है इन लोगों को? We'll find out in this video. Hi, this is Pari and I host this amazing show on Yuva called The Good Girl Show. And खुद की तारीफ करना मैंने देवी उर्वशी से सीखा है, who by the way was also one of the guests and my favorite one. ये तो तारीफ की बात हुई। The idea has been to create a safe space for women. But what I've also realized is कि इंटरनेट लड़कियों के लिए सेफ स्पेस तो छोड़ो, काइंड स्पेस भी नहीं है। कुछ भी एक औरत कह दे, कोई भी ओपिनियन दे दे, तुरंत गंदी गालियां आ जाती है, वल्गर जिफ्स आ जाते हैं, डीएम्स में थ्रेट्स आ जाते हैं। So here's what I'm going to do. I'm going to take you through some of the best things and statements that women have made on this show that have really triggered men and misogynists. What surprises me is when girls are called out for taking a stand. एंड उस बंदे ने स्टार्ट करा सामने से ये बोल के कि तुम्हारे वजाइना में सेंसेशन नहीं है क्या? He is not called out anywhere. लैंग्वेज आपकी गंदी है, उस पे जेंडर मत अटैच करो कि लड़की दे रही है तो ज्यादा गंदा है, लड़का दे रहा है तो कम गंदा है। Correct. वो गंदा ही है। अब अगर आप ये बात सुनो तो इसमें खराब क्या है? हम यही कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि गाली देना गंदी बात है तो वो दोनों जेंडर्स के लिए गंदा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़का गाली दे दिया तो भाई अच्छा है, लेकिन लड़की ने गाली दे दिया तो ओ माय गॉड ये क्या कर दिया। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कमेंट्स लाइक दिस। ये चिनाल एक फेमिनिस्ट है, सो डोंट टेक हर सीरियसली। सबसे पहले तो फेमिनिस्ट आई थिंक हैज बिकम सच अ गाली। फेमिनिज्म। चुप रहे एमसी, विमेन कार्ड मत खेल। ये कौन सा कार्ड है जिसके बारे में लड़के बात करते रहते हैं, और ये कार्ड मुझ तक अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है? कहाँ मिलता है ये कार्ड? महवश लड़कों की हवस की वजह से फेमस हुई हो आप भी। मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि हवस के वजह से ही आप पैदा भी हुए हो। Okay. रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। I was able to do everything until I reached puberty, and then my parents shut the door. Now the thing is that there have been comments not about what she said, but just about the fact that Sunny Leone is on a podcast. बहुत लोगों की जली है, and the one common comment that has been is गाली। कौन सी गाली? एक ही तो गाली आती है आजकल लड़कों को। सेक्स वर्कर को हिंदी में कहते हैं, कई लोग इन्फ्लुएंसर भी कहते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? You must take interview of Indian girls who were raped, surviving with respect. What is this obsession of this perfect victim? And are you saying that women are worthy of respect only if they have suffered? I got my first phone in 8th standard. My phone rang in front of my father. It was some boy. क्यों कॉल कर रहा है वो? मैसेज भी करता है, थोड़े बहुत मैसेज भी। And we are going to reach home. Like थोड़ा वॉक करते हैं। बेटा हमने तुम्हें फोन इसके लिए नहीं दिया कि तुम ये सब करो। It was full, like we walked like 2 rounds in our area so he could give me this lecture. I love Shrija. Shrija hates poha. I hate poha. But I love Shrija. And there's nothing wrong we've said here, right? It's just two girls sharing their lived experiences. But the comments. Probably the one time she had a walk. Wow. Sense of humor आपका बहुत गंदा है. Very sad story. Wow. Sarcasm. Now this thing of when women share their experiences, आपको ये बोलने की जरूरत नहीं होती है कि अरे लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। हमें पता है कि लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। और अगर आप इतने ही पैशनेट हो और आपके दिल में इतना ही दर्द है कि यार हमारे बारे में कोई बात नहीं करता, हमारे साथ भी ऐसा होता है, तो आप करो ना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। And the comment that is there for every female comedian, I think, which is हंसना था क्या? कहीं तो कंसेंट ले रहे हैं वो लोग। When it comes to a man, there is no age limit. If you look young, you can play however young. The moment a woman turns 30, she may look like she's 19. Doesn't matter. Mummy ji ka role, bhabhi ji ka role, next it'll be grandmother or villain. The disparity is huge. It's almost embarrassing. What she's talking about here is something that is so prevalent in the industry, which is ageism, right? Like अभी भी आप देख रहे हो कि एक 50, 55, 60 साल का हीरो
30 साल की लड़की के साथ. 55 year old heroes keep playing romantic parts and the ones getting replaced are the women. Do you know Shefali Shah in that film Waqt? She played अक्षय कुमार की माँ का रोल जब वो actually अक्षय कुमार की almost age की थी या उससे भी छोटी थी. Every modern woman is somehow a victim, guys. And even if we are not, men like to see women as victims. Men age like fine wine and a woman ages like beer. हैं? Women age like milk. पहले डिसाइड कर लो कि हम बियर की तरह एज करते हैं कि हम दूध की तरह एज करते हैं. इट हैज बिकम फैशन नाउडेज. women always saying it is easy for men, this that. Men doesn't have periods. women के साथ ये भी हुआ, वैसा भी हुआ. Never saw a women praising what they are getting now. Women was whinging, women is whinging, and they will remain whinging. Guess what? Girls like to swing. Girls like to whinge. प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ, ये लोग मेरे को होप देते हैं. इन्होंने यंगर लड़के मिल गए हैं इन्हें. हमारा वाला शायद अभी स्कूल से पास आउट हुआ है. मेरा मानना है कि 30 के नीचे वाले लड़कों को आप समझा, वो सीख भी जाते हैं. उसके ऊपर सिखाना थोड़ा मुश्किल है. Now, this is a video that went really, really viral, and oh my god, there is so much hate. The comments from guys. Imagine the hate if a guy who's 30 plus says this कि मेरी वाली तो अभी स्कूल से पास हुई होगी. Okay, first I want to put things straight कि context बहुत जरूरी है यहाँ पर. Context ये है कि we are women in our 30s and we are still single. So हम ये बात कर रहे थे कि यार क्या हो गया? To which Parul says that there is still hope. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा वाला शायद अभी स्कूल से पास आउट हुआ होगा या उसने कॉलेज से डिग्री ली होगी. Does not mean कि हम ये कह रहे हैं कि हम अभी स्कूल के बच्चे को जाकर डेट करने वाले हैं. Imagine men saying the same. These feminists would have gone crazy by now. Reverse the gender basically. ये reverse the gender is the stupidest argument somebody can ever make because let me put this across. Unfortunately, men and women don't come from the same history of social conditioning, systematic bias या safety concerns. Lived reality दोनों genders की बहुत अलग है. तो जब आप ये कहते हो कि reverse the gender, you are not trying to create an equal comparison. You are just erasing context. But boys are like younger लड़की चाहिए because older girls have so much experience and body count, baggage. So younger is better. And plus government law भी women के side है. So younger girls only. That is the context I was talking about. If a man says that he wants a younger girl, context generally ये होता है. And the last one that I really want to address is grooming. चलो grooming का definition पढ़ते हैं. What is grooming? Grooming is when somebody builds a bond of trust with a person, often a child, teenager, or someone vulnerable, with the hidden intention of exploiting, manipulating, or abusing them, most often sexually. So before you use casual words like this in the comment section, please read up and please understand what grooming really is. When we say that I think it's easier to date younger guys, हम ये नहीं कह रहे कि हम उन्हें बदल सकते हैं या हम उन्हें groom कर सकते हैं. We're just saying that probably they're more open to listening and more open to wider perspectives. And it's okay for older men to actually crush on younger girls. हाँ, have you seen Guru Randhawa का वो video? उसमें school girls को highly sexualize किया गया है. That is okay, but this is not. ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है दोस्तों? Why is the world obsessed with सीधी लड़कियां? क्योंकि सीधी लड़कियां ना उनके अकॉर्डिंग आवाज नहीं उठाती. उनको जो बोलोगे वो करेगी. सिर्फ अपने पति की सेवा में लगी रहेगी, घर के सेवा में लगी रहेगी, कुछ बोलेगी नहीं. सो इसलिए उनको सीधी लड़की बहुत अच्छी लगती. पहले जो मैट्रिमोनियल एड्स आते थे ना, तो उसमें ये डिमांड्स रहती थी. लड़की गोरी, सुंदर, टॉल, educated, good values, जिसको खाना बनाना आता हो. I think that's a valid question to ask कि why is the world obsessed with सीधी लड़कियां? Comments पढ़ते हैं. सीधी लड़की मतलब zero body count और future security की गारंटी देने वाली. That's it. लेकिन आजकल की लड़कियां ये बेसिक डिमांड ही पूरी नहीं कर पाती, इसलिए यहाँ वहाँ की बात करके मैटर डाइवर्ट कर देती है. कड़वा है लेकिन सच है. Now this obsession of body count. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. एक लड़की चाहे कितनी खूबसूरत हो, वो बस एक बार बोल दे कि वो वर्जिन नहीं है, फिर देखना कोई लड़का उससे सूंघेगा भी नहीं. फिर चाहे वो कितनी ही सुंदर हो. हम चरित्र देखते हैं और यदि कोई सीधी है तो मन में सीधा ये विचार आता है कि उसका चरित्र अच्छा होगा. Take a shot the number of times he said चरित्र, guys.
आई वॉज ऑलवेज इन सर्वाइवल मोड। मुझे पता नहीं था कि मेरे फादर का कब दिमाग फिरकेगा और कब पड़ेगा। एक बार तो उन्होंने हमें इतना मारा था और वैसे ही मार के स्कूल भेज दिया था। तो आई वॉज ऑल ब्लू एंड ब्लैक। यार अगर एक कोई इंसान अपनी जिंदगी की इतनी इंटीमेट डिटेल शेयर कर रहा है एंड अगर एक लड़की ये कह रही है कि देयर वाज अ टाइम जब मेरे पापा ने मुझे इतना मारा, इवन इफ यू डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट्स ओके, बट कैन यू बिलीव द टॉप मोस्ट कमेंट्स on this video are about her armpits. Lovely pits, very nice armpits, underarms, yummy armpits. Like seriously? Seriously? किसी ने लिखा he was right. Respect to him. जिस तरह की तेरी हरकतें हैं, तेरे बाप ने तुझे सही मारा था। इतनी मार खाने के बाद भी तुम्हारा ये हाल है। और मारना चाहिए था। Now we all know why your father used to hit you. These, ladies and gentlemen, are the men of our country. मैं लोकल ट्रेन में थी और हम कॉलेज जा रहे थे और क्योंकि हम घाई में थे तो जेंट्स कंपार्टमेंट में चढ़ गए थे एंड समबडी टच डाउन देयर एंड आई न्यू, और वो आदमी मुझे उसकी औकात कि वो मुझे देख रहा है मेरी आंखों में विदाउट एनी गिल्ट एंड आई कैन नॉट डू एनीथिंग। दैट हैज अफेक्टेड माय रिलेशनशिप विद नॉर्मल गाय फ्रेंड्स आल्सो, कि फिर मुझे लड़कों से ही डर लगने लग जाता है। मैंने एक बार इस बारे में ऑनलाइन बोला था और लोगों ने बोला कि जेंट्स कंपार्टमेंट में क्यों चढ़े, फिर व्हाट, तुम्हारे लिए अलग से बनाया है जहाँ हम नहीं जा सकते, तो तुम्हें जेंट्स में क्यों आना है। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि जेंट्स कंपार्टमेंट बोलकर कुछ होता नहीं है। इट इज ईदर लेडीज कंपार्टमेंट और इट्स जनरल कंपार्टमेंट। द नंबर ऑफ वेज यू कैन इनवैलिडेट समबडीज एक्सपीरियंस मैं आपको यहाँ पर अभी बताने वाली हूँ। इट हैपेंस विद लॉट्स ऑफ बॉयज ऑल्सो देयर इन लोकल ट्रेन, श्योर, and I'm very sorry that it happens with boys also, but when a girl is sharing her experience you cannot use this and say कि आप क्या अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हो, यार हमारे साथ भी होता है। उसने जो किया वो गलत है, लेकिन बाकी लड़कों से डर लगना ये आपकी सोच भी गलत है। वाह वाह, मतलब इनवैलिडेट तो करो ही, उसके बाद गैसलाइट करके मैनिपुलेट भी कर दो। अपने मन से स्टोरी बना रही है, क्या प्रूफ है तेरे पास? बिना प्रूफ के फिर फेक एलिगेशन लगा देगी फेमिनिज्म के नाम पर। दिस इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग। तो कमेंट्स में आपको रियलिटी ही दिखती है। जब ऐसा कोई इंसिडेंट मोर ऑफन देन नॉट व्हेन अ वुमन शेयर्स, उससे प्रूफ मांगा जाता है। बराबर बोला लोगों ने, जेंट्स में क्यों चढ़े? अगर कोई लड़का लेडीज में गलती से चढ़ जाए तो क्या होगा समझो, मैं बताऊं क्या होगा। अगर कोई लड़का गलती से लेडीज कंपार्टमेंट में चढ़ जाए तो उसे कहा जाएगा कि प्लीज आप नीचे उतर जाइए, लेकिन उसके साथ ये नहीं होगा। उनको लगता है कि जो मोटा इंसान है उसको पता ही नहीं है कि वो मोटा है, उसको एजुकेशन ही नहीं है कि वेट कैसे कम करते हैं। लेट मी टेल ऑल द कैमरास, एवरीबडी हु इज लिसनिंग टू मी राइट नाउ, किसी पतले इंसान से ट्रिपल टाइम ज्यादा नॉलेज एक मोटे इंसान को है कि उसे वेट कैसे। इफ दे हैव बीन फैट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, दे हैव हर्ड एडवाइस, टिप्पणीज फ्रॉम एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग दैट दे हैव एनकाउंटर्ड। And let me tell you, most fat people don't even want to be fat. It's just the circumstances that make them that way, okay? How can somebody write stuff like this? It will be hard for your hubby that he could find your vagina easily. Now, we can pass this off, right? कि यार ये एक ही तो comment होगा. But what scares me is that there are people out there who think like this. You have the audacity to write something like this. And कितना easy है for a man to use the word vagina. वहीं अपूर्वा ने यूज कर लिया था वो वर्ड, तो वो सडनली जेल तक जाने की बात आ गई थी। इफ यू आर ट्रिगर्ड बाय दिस, इफ यू आर इवन स्लाइटली अफेक्टेड बाय दिस, लेट मी जस्ट टेल यू, इट्स नॉट इजी टू बी अ वुमन ऑन द इंटरनेट। आई नो फिर से कोई कमेंट करेगा और कहेगा कि ओ फिर से विक्टिम कार्ड लेकर आ गए। मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। यू आर फ्री टू पुट योर ओपिनियंस, बट गालियां देना, रेप थ्रेट्स देना, दिस इज really not called for. I also want to just mention and acknowledge the fact that between all this hate and abuse, there have also been people, you know, especially women, who have genuinely like showed support, and we've really got some wholesome comments from them. So I want to thank them. Thank you so much in validating our effort of trying to create this safe space. It's sad that this is, lived reality for women on the internet, but I'm really hopeful that we can turn this around and make it better. If you've reached till the end of this video, thank you so much for watching. Please do catch all the episodes of The Good Girls Show. And if you've watched some already, let me know which one is your favorite. And at the end, don't forget to subscribe to Via Yuva. Bye.